हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ये हमारा लेस देन वाला साइन है, ये इक्वल वाला है, ये ग्रेटर देन वाला है, बिटवीन दी फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो फिगर्स बने हुए हैं, पहले तो हमें इनके फ्रैक्शंस लिखना है और फिर हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा वाला फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा वाला फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा वाला फ्रैक्शन। और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और बड़े और छोटे के बीच में हम साइन इस तरह से लगाते हैं, जो बड़ा साइन होगा उसकी तरफ हम इसको खोल देते हैं और जो छोटा होता है उसकी तरफ हम इसकी नोक रखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ए वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमें एक सर्कल दे रखा है, पहले इस सर्कल का हम फ्रैक्शन लिखना है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं इस सर्कल के? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबके जो पार्ट्स हैं टोटल वो 8 ही हैं, इक्वल पार्ट्स हैं। तो जब हम फिगर को देख के फ्रैक्शन लिखते हैं तो क्या करते हैं, टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं और जो शेडेड वाले पार्ट्स हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे शेडेड वाले कितने पार्ट्स होंगे? 1 2 3, 3 को ऊपर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 8 को हम नीचे लिखेंगे। शेडेड वाले पार्ट्स देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे भी हम टोटल पार्ट्स को नीचे लिखेंगे। शेडेड वाले देख ले तो 1 2 3 4 को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे भी टोटल हमने 8 पार्ट्स हैं तो 8 को हमने नीचे लिखा। शेडेड कितना है? 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके भी फ्रैक्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पार्ट्स देखें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल को हम नीचे लिखेंगे। और शेडेड वाले कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स शेडेड हैं, उनको ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे भी जो है पार्ट्स टोटल वो 9 ही है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, इसको नीचे लिखेंगे। शेडेड वाले कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, 4 को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे टोटल कितने हैं? नीचे 9 लिखेंगे, टोटल पार्ट्स हैं। और शेडेड वाले कितने हैं? 1 2 3, 3 को ऊपर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे नीचे लिखेंगे 9, 1 2 3 4 5 6, 6 को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल सबके फ्रैक्शंस लिख लिए हैं। तो अब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम ए वाले पार्ट के लिए देख लेते हैं। तो ए वाले पार्ट के पहले हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमें दे रखा है? 3/8, 6/8, 4/8, 1/8। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है सबका सेम है। तो जिस तरह से हम नेचुरल नंबर या होल नंबर में देखते थे वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सिर्फ देखेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा 1 है, तो यहाँ पे 1/8 लिखेंगे। उससे बड़ा हमारा क्या है? यहाँ पे 3 है, 3/8 लिखेंगे। फिर 4/8 लिखेंगे, उसके बाद में 6/8 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वाला इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो यहाँ पे चूंकि हमें साइन भी लगाने हैं तो हम इस तरह के साइन लगाएंगे, इस तरह से। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अब चूंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, इसी को हम इस तरह से उल्टा लिख देंगे। सबसे बड़ा क्या होगा? 6/8, उससे छोटा 4/8, फिर 3/8, उसके बाद में 1/8। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पार्ट ए के लिए हो गया। अब हम पार्ट बी के लिए देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट, उसका हमारा क्या क्या फ्रैक्शन दे रखा है? 8/9, 4/9, 3/9, उसके बाद 6/9। ये हमें फ्रैक्शन दे रखा है। इसका असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो किस तरह से देखेंगे? यहाँ पे भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम दे रखा है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाला चेक करना है। ऊपर वाले में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो यहाँ पे 3/9 लिखेंगे पहले, उसके बाद में 4 आता है, 4/9 लिखेंगे। उसके बाद में 5 आता है, 5 नहीं है, 6 आता है, 6 लिखेंगे, 6/9। उसके बाद में आता है 7, फिर 8, 8/9।
तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया। अब हमें साइन लगाना है, तो ये हमारा इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम जबकि असेंडिंग ऑर्डर लिख चुके हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना आसान हो जाता है। इसी को हम उल्टी तरफ से लिख देते हैं। 8/9, 6/9, फिर 4/9, 3/9। और यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, सबसे बड़ा ये है तो बड़े की तरफ इसका मुंह खोल देते हैं, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो यहाँ पे ए और बी पार्ट्स हो गए। उसमें एक और पार्ट दे रखा है, सी वाला पार्ट। अब सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, सो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन, पुट द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। तो सबसे पहले हमें इसको जो है नंबर लाइन पे शो करना है, और फिर यहाँ पे ये जो दे रखा है इसके बीच में हमें एक अप्रोप्रिएट साइन पुट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से, ये हमने नंबर लाइन बना ली। अब यहाँ पे फ्रैक्शन जो हमें दे रखे हैं उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 और 1 के बीच में 6 पार्ट्स लेंगे, 1 और 2 के बीच में भी 6 लेंगे। इस तरह से जो दो नंबर्स होंगे उनके बीच में 6 पार्ट्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हमने 0 मान लिया। पार्ट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 हो गए। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद में फिर 6 पार्ट्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये फिर 6 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 0 है, उसके बाद में ये 1/6 आएगा, 2/6, 3/6, 4/6, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 2/6। तो यहाँ पे 1/6 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 2/6, नंबर लाइन पे शो करना है। उसके बाद में 3/6 आता है, फिर 4/6 हमें दे रखा है, 4/6 को लिखेंगे। उसके बाद में 5/6 नहीं दे रखा है, 5/6 को ऐसे छोड़ देंगे। 6/6 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो 1 है यही हमारा 6/6 है। उसके बाद में जो आता है वो आता है 7/6, नहीं दे रखा है, 8/6 दे रखा है। तो ये है हमारा 8/6, इसको इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद में हमें नहीं दे रखा है, 4 ही फ्रैक्शन दे रखे थे, चारों हमने नंबर लाइन पे शो कर दिए। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हमसे क्या पूछता है कि इसके बीच में हमें एक अप्रोप्रिएट साइन लेना है। अब यहाँ पे जो दे रखा है 5/6 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2/6। तो अभी हमने देखा था कि जब हमने कहा कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिर्फ हम ऊपर वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है वो 5 से लेस होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 5/6 जो है वो 2/6 से ग्रेटर होगा। तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे। अब उसके नेक्स्ट दे रखा है 3/6 और 0। 0 के बारे में हम जानते हैं कि 0 जो है, 0 के नीचे हम कोई भी नंबर लिखें 0 को छोड़ के तो वो हमेशा 0 आता है। जैसे 0/1 0 रहेगा, 0/2 0 रहेगा, 0/3 0 रहेगा। इसी तरह से 0/6 जो है वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो 0 दे रखा है इसको अगर हम लिख लें 0/6। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हमें क्या चेक करना है, न्यूमरेटर चेक करना है। तो न्यूमरेटर में ये 3 है, ये 0 है, 0 जो है वो लेस होता है 3 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी 0 से लेस होगा। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि 0 के बाद ही हमारे जो है पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, फिर वो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पे अब 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 3/6 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि इसके पहले साइन माइनस का नहीं लगा है। तो ये चीज भी हम याद रखेंगे कि जिसके आगे अगर माइनस का साइन नहीं लगा होगा वो 0 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1/6, 6/6। अब यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, हमारा सेम है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर खाली चेक करेंगे। ये 1 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, 6 हमारा 1 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हम ग्रेटर और इक्वल देख रहे हैं, ये तब देख रहे हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हम कुछ और तरीके से देखेंगे, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमें सेम दे रखा है तो ये चीज हम सेम के लिए याद रखेंगे कि अगर हमें डिनोमिनेटर सेम दे रखा होगा तो हम डायरेक्टली इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये दे रखा है 8/6, 5/6। डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाला देखना है,
8 हमारा 5 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 5/6 से ग्रेटर होगा। सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।